अदिश त्रिगुणन। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि सदिश राशियों का जो गुणा किया जाता है वो दो प्रकार से होता है, एक अदिश गुणन और दूसरा कहलाता है सदिश गुणन। लेकिन वो केवल दो सदिश राशियों के बीच के गुणन की बात थी। यदि हमको तीन सदिश राशियां दी गई हैं और तीनों का गुणा करना है अर्थात सदिश गुणन करना है, तो ऐसे में भी दो प्रकार की स्थितियां बनती हैं। एक कहलाता है अदिश त्रिगुणन और तीन राशियों का अदिश त्रिगुणन, और दूसरा कहलाता है तीन राशियों का सदिश गुणन। आज हम पहले अदिश त्रिगुणन की बात करते हैं। यदि हमारे पास तीन सदिश राशियां हैं ए, बी और सी, तीन सदिश राशि वेक्टर ए, वेक्टर बी व वेक्टर सी हैं, तो बी और सी का सदिश गुणन के साथ यदि ए का अदिश गुणन किया जाता है तो उसे हम ए बी सी का अदिश त्रिगुणन कहते हैं या अदिश गुणन कहते हैं। अर्थात वेक्टर ए, बी व सी का अदिश गुणन ये बराबर होता है वेक्टर बी क्रॉस सी। ये अदिश त्रिगुणन की परिभाषा होगी। कुल मिलाकर अगर हमारे पास तीन सदिश ए, बी और सी हैं तो इन तीनों सदिशों का अदिश गुणन से आशय ये होगा कि बी और सी के सदिश गुणनफल को यदि सदिश ए के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया जाए तो प्राप्त जो गुणनफल होगा वो ए बी सी का अदिश त्रिगुणन कहलाता है। इसे प्रदर्शित करने का दूसरा तरीका ये भी होता है बड़े कोष्ठक में ए बी सी इस प्रकार से अगर लिखा हुआ है तो ये भी तीनों सदिश राशियों के अदिश त्रिगुणन को प्रदर्शित करता है। ठीक है। दूसरी बात, अगर हम तीन सदिश राशियों का सदिश गुणन देखें तीन सदिश राशियों का सदिश गुणन, ठीक वैसे ही यदि तीन सदिश राशियां ए, बी और सी हैं तीन सदिश राशि ए, वेक्टर बी व वेक्टर सी हैं, तो ऐसी स्थिति में इन तीनों सदिश राशियों का जो सदिश गुणन होगा वो बी और सी के क्रॉस प्रोडक्ट को यदि ए के साथ सदिश गुणन किया जाए तो प्राप्त गुणनफल ए बी सी का सदिश गुणनफल कहलाता है। तो उसको हम इस प्रकार से बता सकते हैं, वेक्टर ए, बी व सी का सदिश गुणन ये बराबर होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस सी। कहने का आशय ये है कि बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट लें। जैसा कि हमको मालूम है दो सदिश राशियों का क्रॉस प्रोडक्ट एक सदिश राशि ही मिलती है, तो बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, एक सदिश राशि मिलेगी। प्राप्त सदिश राशि का या जो गुणनफल प्राप्त होगा, जो सदिश राशि मिलेगी, उस सदिश राशि का अगर वेक्टर ए से अगर हम सदिश गुणनफल करें तो वो जो होगा प्राप्त गुणनफल हमको ए, बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट कहलाएगा। इस प्रकार से हमें देखते हैं कि यदि हमारे पास तीन सदिश राशियां दी हुई हैं और तीनों सदिश राशियों का हमको गुणनफल प्राप्त करना है तो एक तीन सदिश राशियों का अदिश त्रिगुणन ये बराबर होता है ए डॉट बी क्रॉस सी। इसे
बड़े कोष्टक में ABC के द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। और यदि तीन सदिश राशियों का गुणन करना है तो तीन सदिश राशि BC का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा या सदिश गुणन होगा वो होता है A क्रॉस B क्रॉस C। यहां एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि अदिश त्रिगुणन कहने से आशय है तीन सदिश राशियों का अदिश गुणनफल। इसको डिटरमिनेंट्स के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, उसको खैर थोड़ी देर बाद देखते हैं। पहले देख ही लें कि यदि इसमें A बराबर वेक्टर एक कंपोनेंट के रूप में दिया हुआ है, घटक के रूप में दिया हुआ है, वेक्टर A बराबर A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप है। इसी प्रकार वेक्टर B भी घटक के रूप में दिया हुआ है, B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप। और वेक्टर C घटक के रूप में दिया हुआ है C1 i कैप प्लस C2 j कैप प्लस C3 k कैप। तो ऐसी स्थिति में इन तीन सदिश राशियों का जो अदिश गुणनफल होगा तो इन तीनों का अदिश गुणनफल अर्थात A डॉट B क्रॉस C, ये सीधे सीधे हम डिटरमिनेंट्स के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। और ये हमको मिलेगा फर्स्ट सदिश का A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। डिटरमिनेंट्स की सहायता से भी इसको अगर हम याद कर लें, थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे तो हमको साफ दिख रहा है कि तीन सदिश राशियों का जो अदिश गुणन होगा तो B क्रॉस C, ये पहले हमको सदिश राशि मिलेगी क्योंकि अपने ये दोनों B और C का क्या है, सदिश गुणन है। जब A का B क्रॉस C का जो गुणनफल मिलेगा वो एक सदिश राशि मिलेगी, दो सदिशों का ये अदिश गुणनफल होगा तो हमको कैसी राशि मिलेगी, अदिश राशि मिलेगी। अर्थात अदिश त्रिगुणन में हमको तीन सदिश राशियों का जब हम अदिश त्रिगुणा करेंगे या गुणन करेंगे, गुणनफल प्राप्त करेंगे तो ये कैसी राशि प्राप्त होगी, अदिश राशि प्राप्त होगी। इसी की जगह जब हम तीन सदिश राशियों का सदिश गुणनफल प्राप्त करेंगे तो ऐसी स्थिति में प्राप्त राशि कैसी होगी, सदिश राशि होगी। आइए इससे संबंधित कुछ समस्याओं पर बात करें। जैसे एक प्रश्न है, कहता है वेक्टर A इज इक्वल टू 2i माइनस 2j प्लस 3k, B इज इक्वल टू 2i प्लस j माइनस k और वेक्टर C इज इक्वल टू j प्लस k हो तो वेक्टर A B C का अदिश त्रिगुणन का मान ज्ञात कीजिए। अगर हम देखें, पहले मैं इस प्रश्न को रिपीट कर दूं। प्रश्न ये है वेक्टर A इज इक्वल टू 2i माइनस 2j प्लस 3k, ओके। B इज इक्वल टू हमको दिया 2i प्लस j माइनस k और वेक्टर C इज इक्वल टू दिया हुआ है j प्लस k कैप, j कैप प्लस k कैप। प्रश्न ये कहा गया है कि यदि वेक्टर A इज इक्वल टू 2i माइनस 2j प्लस 3k, B इज इक्वल टू 2i प्लस j माइनस k कैप, वेक्टर C इज इक्वल टू j कैप प्लस k कैप हो तो A B C का मान ज्ञात कीजिए। अभी हम चर्चा कर रहे थे
ज्ञात कीजिए। ये जो है वेक्टर ए बी सी अगर बड़े ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो उस स्थिति में इसका आशय होता है तीन सदिशों का अदिश गुणनफल। तो कुल मिलाकर प्रश्न में हमसे ये पूछा गया है कि अगर वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी के मान इस प्रकार से हैं तो ए, बी और सी का अदिश द्विगुणन ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में जैसा दिया हुआ है हमको, इसका जो हल होगा, तीनों के मानों को पहले लिख लें। वेक्टर ए 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। बी दिया हुआ है 2i प्लस j माइनस k कैप। वेक्टर सी हमको दिया है j कैप प्लस k कैप। तीनों का अदिश त्रिगुणन निकालना है। दो प्रकार की स्थितियां हैं, या तो चाहें तो हम ए और बी का पहले ए डॉट बी क्रॉस सी निकाल लें, या तो फिर डिटर्मिनेंट्स की सहायता से सीधे निकाल लें। दो प्रकार की वैकल्पिक व्यवस्था, दो विधियों से इसको बनाया जा सकता है। चलिए हम परिभाषा से अगर इसको बनाना चाहें तो वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी अगर पहले निकालना है तो पहले हम बी क्रॉस सी निकाल लेते हैं। बी क्रॉस सी, वेक्टर बी हमको दिया है 2i प्लस j माइनस k। जैसा कि हम जानते हैं बी क्रॉस सी डिटर्मिनेंट्स के रूप में लिखना होगा, तो इसके कंपोनेंट को पहले लिख दें। पहला रो जो बनता है एक i कैप, j कैप, k कैप। बी क्रॉस सी, तो बी हमको दिया हुआ है 2i प्लस j माइनस k, तो सेकंड रो होगा 2 1 माइनस 1। सी, बी का सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया जा रहा है। सी दिया हुआ है जे कैप प्लस के कैप। यहां आई वाला पद नहीं है, तो आई वाला पद नहीं है तो 0 1 1। इसको जब सरल करेंगे तो बी क्रॉस सी प्राप्त होगा आई कैप इंटू जब लेंगे फर्स्ट रो के संगत, इसको जब सरल करेंगे तो ये दोनों आई कैप मीन्स इस रो को छोड़ दिए, इस कॉलम को छोड़ दिए। 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1, 1 इंटू 1 हो गया 1, माइनस 1 इंटू माइनस 1 हो गया प्लस 1, 1 इंटू माइनस माइनस, तो इस माइनस के प्लस 1, प्लस जे कैप इंटू, जे कैप को जब लेंगे तो ये कॉलम छूट जाएगा, फर्स्ट रो छूट जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर प्लस ले रहे हैं तो इधर नीचे से चलोगे 0 इंटू माइनस 1 0, माइनस 2 इंटू 1 2, प्लस के कैप इंटू, के कैप के संगत कॉलम ये है, ये कॉलम छूट जाएगा और फर्स्ट रो छूट जाएगा। 2 इंटू 1 2, माइनस 0 इंटू 1 0। सरल करने पर बी क्रॉस सी प्राप्त होगा 1 इंटू 1 प्लस 1 2j आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। ये बी क्रॉस सी की वैल्यू है, हमको निकालना है ए डॉट बी क्रॉस सी। अतः ए बी सी का जो डॉट प्रोडक्ट है ए बी सी, ये बराबर होता है ए डॉट बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी हमने निकाल चुके हैं। अगर वेक्टर ए और बी क्रॉस सी की वैल्यू को रख दें तो वेक्टर ए दिया हुआ है 2i माइनस 2j प्लस 3k, 2i माइनस 2j प्लस 3k कैप डॉट बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी हमने अभी ये निकाला था 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। अगर डॉट प्रोडक्ट लें तो हमको मालूम है जब सदिश घटक के रूप में दिए होते हैं तो ऐसी स्थिति में संगत घटकों के गुणांकों का गुणा होता है।
तो जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 2i कैप डॉट 2i कैप ये हो जाएगा 4 माइनस जे कैप के घट गुणांक का गुणा जे कैप से -2 इंटू -2 प्लस 4 प्लस 3 इंटू प्लस 2 प्लस 6 4 प्लस 4 प्लस 6 अर्थात 16। ये 3 सदिश राशियों का अदिश त्रिगुणन प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम अदिश त्रिगुणन से संबंधित प्रश्न हल करेंगे। और भी प्रश्न हैं। इस प्रकार से जो अदिश त्रिगुणन है इनका योगफल 16 4 प्लस 4 प्लस 6 14 होगा। दूसरा इसी प्रकार से प्रश्न अगर देखोगे कि इसी अदिश त्रिगुणन में जो प्रश्न है उसका स्वरूप बदल दिया जाता है। यदि ये कहा जाए कि 3 सदिश राशियां हैं और तीनों के हमको कंपोनेंट के रूप में, घटक के रूप में मान दिए गए हैं और उस घटक में किसी एक घटक को अज्ञात कर दिया गया है और ये कहा जाए कि उस अज्ञात राशि का मान ज्ञात कीजिए, जबकि किसी तीनों के सदिश का मान अपने को दिया है। उससे रिलेटेड अगर प्रश्न देखोगे जैसा एक प्रश्न है, यदि वेक्टर a बराबर 2i प्लस 3j माइनस 5k, b इज इक्वल टू माइनस आई के प्लस जे के प्लस रूट 2k और c इज इक्वल टू 4i माइनस 2j प्लस 3k, तो ऐसी स्थिति में b क्रॉस c क्रॉस d का मान ज्ञात कीजिए। यह सदिश गुणनफल से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न में अगर देखोगे वेक्टर a इज इक्वल टू, ये दिया है 2i प्लस 3j माइनस 5k, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, वेक्टर b इज इक्वल टू माइनस आई प्लस जे प्लस रूट 2k माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस रूट 2k कैप और वेक्टर c ये बराबर दिया हुआ है 4i माइनस 2j प्लस रूट 3k कैप, 4i कैप माइनस 2j प्लस रूट 3k कैप। तो तीनों सदिश का सदिश गुणन प्राप्त कीजिए। साफ है, अभी कुछ देर पहले हमने चर्चा किया था वेक्टर ए बी और सी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है जिसको हम सदिश गुणन कह रहे हैं वो होता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो हमको ए क्रॉस बी क्रॉस सी का ही मान निकालना है जबकि तीनों के मान हमको दिए हुए हैं। तो यहां वेक्टर ए 2i प्लस 3j माइनस 5k, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, वेक्टर b इज इक्वल टू दिया हुआ है माइनस आई प्लस जे कैप प्लस रूट 2k कैप और वेक्टर c इज इक्वल टू हमको दिया हुआ है 4i माइनस 2j प्लस रूट 3k कैप। ये एबीसी की वैल्यू हैं।
हमको वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना है, अर्थात तीनों का सदिश गुणनफल निकालना है। तो पहले बी क्रॉस सी निकाल लेते हैं। अतः बी क्रॉस सी ये बराबर हो जाएगा, बी हमको दिया है प्लस जे प्लस रूट 2 के, तो बी क्रॉस सी निकालना होगा तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस आई कैप जे कैप एंड के कैप, ये फर्स्ट रो होगा। सेकंड रो जो होगा, हम बी क्रॉस सी निकाल रहे हैं तो बी के घटकों के गुणांकों को लिख दें, 1 माइनस 1 1 रूट 2। बी का सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है तो सी के घटक है जिनका गुणांक है 4 माइनस रूट 2 रूट 3। इसको हम सरल कर लेते हैं। बी क्रॉस सी इज इक्वल टू प्राप्त हो जाएगा आई कैप इंटू, तो आई कैप का जो करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो होगा वो छोड़ दिए, हमको मिल जाएगा 1 इंटू रूट 3 माइनस 2 इंटू रूट 2, तो यह जाएगा प्लस 2 रूट 2। जे कैप इंटू ये कॉलम छूट जाएगा, ये रो छूट जाएगा, 4 इंटू रूट 2 4 रूट 2 माइनस 1 इंटू रूट 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा रूट 3 प्लस के कैप इंटू के कैप से संगत जो रो और कॉलम होंगे वो छोड़ देते हैं, तो हो जाएगा माइनस 1 इंटू माइनस 2 माइनस 4 इंटू 1 4। कुल मिलाकर बी क्रॉस सी प्राप्त होगा रूट 3 प्लस 2 रूट 2 आई कैप प्लस रूट 3 प्लस 4 रूट 2 जे कैप प्लस के, और 2 माइनस 4 हो जाएगा माइनस 2, तो माइनस 2 के कैप। ये बी क्रॉस सी हो गया। इसी प्रकार से हम जब इस बी क्रॉस सी में हम वेक्टर ए का डॉट क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकल जाएगा। पुनः ए क्रॉस बी क्रॉस सी ये बराबर अगर निकालना चाहें तो डिटरमिनेंट्स की सहायता सीधा निकाला जा सकता है, आई कैप जे कैप के कैप। वेक्टर ए के घटक है 2 3 माइनस 5 2 3 माइनस 5, और बी क्रॉस सी में हमको मिला है रूट 3 प्लस 2 रूट 2 रूट 3 प्लस 2 रूट 2 3 प्लस 4 रूट 2, और थर्ड एलिमेंट है माइनस 2। सरल करने पर मिलेगा आई कैप इंटू आई कैप का जो करस्पॉन्डिंग या संगत रो और कॉलम है वो छोड़ने पर ये छूट गया, ये कॉलम छूट गया, 3 माइनस 2 हो जाएगा माइनस 6 माइनस रूट 3 प्लस 2 रूट 2 इंटू 3, तो ये हमको मिल जाएगा 3 इंटू रूट 3 प्लस 2 रूट 2 रूट 3 प्लस 2 रूट 2, ये जो होगा आई कैप के गुणांक होंगे, प्लस जे कैप इंटू जे कैप का गुणांक जब देखना होगा तो ये छूट गया, आई कैप हमको मिला, आई कैप इंटू ये छूट गया 3 इंटू 1।
इसमें एक बार संशोधन कर लें। आई कैप का जो गुणांक होगा ये होगा, ये छूट गया, ये कॉलम रो छूट गया, 3 इंटू -2 -6, और ये छूटा हुआ था तो -5 इंटू √3 + 4 √2। इसको सुधार लेते हैं थोड़ा सा। ये हमको मिलेगा -5 इंटू √3 + 4 √2, √3 + 4 √2। जे कैप के जो गुणांक होंगे उसके संगत रो और कॉलम को छोड़ दें, ये कॉलम छूट जाएगा, ये रो छूट जाएगा, तो हमको बचेगा √3 + 2 √2 इंटू -5 इंटू √3 + 2 √2 माइनस √3 + 2 √2 इंटू 5 और 2 इंटू -2, ये इंटू इतना 2 इंटू -2, तो ये -2 इंटू 2 हो जाएगा 4। जे कैप का गुणांक मिल गया, प्लस के कैप इंटू जब लेना होगा तो के कैप के संगत कॉलम ये हो गया और ये रो हो गया, ये दोनों जब छूट जाएंगे तो हमको मिलेगा 2 इंटू √3 + 4 √2, नीचे अगर इसको लिख दूं, प्लस के कैप इंटू 2 इंटू √3 + 4 √2 माइनस 3 इंटू √3 + 2 √2। ये A क्रॉस B क्रॉस C का मान होगा। इसको हमको सरल कर कर लिखना है, तो आई कैप इज इक्वल टू, या फिर A क्रॉस B क्रॉस C, ये इज इक्वल टू प्राप्त होगा आई कैप इंटू √3, या इसको अगर ओपन कर लें तो 5 × 4 = 20 √2 प्लस 5 √3 -6 आई कैप, प्लस जे कैप का अगर गुणांक को देखें तो 4 -5 √3 -5 2 = 10, 5 × 2 हो जाएगा 10, -10 √2। के कैप का अगर गुणांक देखेंगे तो प्लस के कैप इंटू ये हमको मिलेगा 2 √3 -3 √3 -√3 और 4 √2 -6 √2, ये हमको मिलेगा -2 √2। कि हमारा हल होगा। इस प्रकार से 3 सदिश राशियों का हम अदिश त्रिगुणन प्राप्त करेंगे। कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो 2 सदिश राशियों का अदिश त्रिगुणन A डॉट B क्रॉस C, और सदिश त्रिगुणन की बात होगी तो A क्रॉस B क्रॉस C इस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तीन सदिशों का जो अदिश त्रिगुणन है उसके समतली होने का प्रतिबंध है कि यदि 3 सदिश राशियों का अदिश त्रिगुणन शून्य है तो ऐसी स्थिति में तीनों सदिश समतली होते हैं। यदि 3 सदिशों का अदिश त्रिगुणन
शून्य है तो वे समतली होते हैं। अर्थात यदि मान लें 3 सदिश दिया है वेक्टर ए बी सी, यदि अर्थात वेक्टर ए बी व सी समतली होंगे यदि वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर 0 हो। प्रश्न हम लेते हैं इससे संबंधित। जैसे एक प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु फोर 5 1 0 -1 -1 3 9 4 और -4 4 4 समतली हैं। इस प्रश्न को हल करने के लिए चूंकि ए बी सी डी का निर्देशांक दिया हुआ है, तो यदि मूल बिंदु O है तो वेक्टर ओ ए अर्थात ए का स्थिति सदिश हमको मिलेगा 4 5 1 4 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस k कैप। बी का स्थिति सदिश होगा वेक्टर ओ बी इज इक्वल टू 0 i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। सी का स्थिति सदिश होगा वेक्टर ओ सी 3 i कैप प्लस 9 j कैप प्लस 4 k कैप। और डी का स्थिति सदिश होगा वेक्टर ओ डी इज इक्वल टू माइनस 4 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 4 k कैप। ये चारों बिंदुओं के स्थिति सदिश दिए हुए हैं। यहां से हम पहले वेक्टर ए बी, वेक्टर ए सी और वेक्टर ए डी निकाल लें। अतः वेक्टर ए बी बराबर बी का स्थिति सदिश ऋण ए का स्थिति सदिश वेक्टर ओ बी माइनस ओ ए, और ये इज इक्वल टू प्राप्त होगा ओ बी माइनस ओ ए। यहाँ आई वाला पद नहीं है तो माइनस 4 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 5 के कैप माइनस 5 जे कैप माइनस 6 जे कैप माइनस के कैप माइनस के कैप माइनस 2 के कैप। ये वेक्टर ए बी प्राप्त हुआ। ठीक इसी प्रकार से वेक्टर ए सी अगर निकाल लें तो वेक्टर ए सी अर्थात सी का स्थिति सदिश वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ ए, और ये इज इक्वल टू हमको प्राप्त होगा 3i माइनस 4i
माइनस आई कैप, 9j कैप माइनस 5k कैप प्लस 4j के कैप, 4k कैप माइनस माइनस k कैप मीन्स प्लस k कैप, ये हो जाएगा 5k कैप। एक मिनट, OC माइनस OA 3i माइनस 4i माइनस ik कैप, 9i माइनस 5 4j कैप, 4k कैप माइनस k कैप, 4k कैप माइनस k कैप, 3k कैप। ठीक इसी प्रकार से अगर हम AD निकालें तो वेक्टर AD इज इक्वल टू हमको मिलेगा OD माइनस OA OD माइनस OA माइनस 4i माइनस 4i माइनस 8i कैप प्लस 4j माइनस 5j माइनस j कैप प्लस 4k कैप माइनस k कैप प्लस 3k कैप। इस प्रकार से पहले वेक्टर AB, वेक्टर AC और वेक्टर AD निकाल लिए। अब यदि इन तीनों सदिशों का, जैसे इसके पहले जो स्टेटमेंट हमने देखा था कि यदि तीन सदिशों का डॉट प्रोडक्ट 0 प्राप्त होता है तो तीनों सदिश समतली होते हैं। सीधे सीधे स्पष्ट हो रहा है कि अगर तीनों सदिश AB, AC और AD अगर समतली होंगे तो जो इस बात को सिद्ध करता है कि A बिंदु जो ABCD होंगे, 4 बिंदु, वो चारों बिंदु ABCD भी कैसे होंगे, समतली होंगे। irgendwie पहले हम इन तीनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, तीनों सदिशों का। अतः अब अगर देखें तो वेक्टर AB डॉट वेक्टर AC क्रॉस वेक्टर AD अगर हमको निकालना है तो डिटर्मिनेंट की सहायता से हम सीधे निकाल लें। इनके i कैप, j कैप, k कैप के पदों के जो गुणांक हैं उनको रो के रूप में लिख लें। -4 -6 -2 -4 -6 -2। AC का जो गुणांक मिलेगा i कैप, j कैप, k कैप का -1 4 3। ठीक इसी प्रकार से तीसरा वेक्टर है AD -8 -1 3। इसको सिंप्लीफाई सरल करेंगे तो हमको मिलेगा -4 इंटू, इस कॉलम को छोड़ देते हैं, इस रो को छोड़ दें, 4 3 12 माइनस -1 इंटू 3 -3, तो -3 माइनस ये हो जाएगा +3 -6 इंटू -6 इंटू, इसके संगत अगर हम इस कॉलम को, इस रो को छोड़ दें तो -1 इंटू 3 -3, ये छूट गया, ये छूट गया, -1 इंटू 3 -3, -8 इंटू 3 -24, तो ये हो जाएगा +24 -2 इंटू -2 इंटू, ये कॉलम छोड़ दिए, ये छूट गया, 1 इंटू -1 इंटू 1 1 -8 इंटू 4 +32। सरल करेंगे तो ये मिल जाएगा -4 इंटू 12 + 3 15 माइनस प्लस 6 इंटू -3 + 24 21 -2 इंटू 1 + 32 33। ये इज इक्वल टू, जो सरल कर रहे हैं, मिलेगा कि -4 इंटू 15 -60, 6 इंटू 21 126 -33 इंटू 2 66 -60 प्लस -66 -126 प्लस 126, ये इज इक्वल टू 0। और इस प्रकार से हमें देखते हैं कि वेक्टर AB क्रॉस AC क्रॉस AB AC और AD का जो डॉट प्रोडक्ट है
वो 0 प्राप्त हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि चारों जो बिंदु हैं, बिंदु ए डॉट प्रोडक्ट चूंकि 0 मिल रहा है तो बिंदु ए, बी, सी व डी कैसे होंगे? समतली होंगे। तो ये डॉट प्रोडक्ट की सहायता से हम किन्हीं 4 बिंदुओं को समतली सिद्ध कर सकते हैं। धन्यवाद।